हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है और कैसे हैं। द कंसेप्ट क्लियर शो के एपिसोड संख्या 2 में आपका स्वागत है। अनुपात और समानुपात का ये दमदार प्रश्न सभी एग्जाम में देखे जाते हैं और ये प्रश्न बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड आप सभी को लगता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू निकालिए और फिर इसमें एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, तब आंसर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैं आपको ऐसा शॉर्ट को ट्रिक बताऊंगा ना कि आपको ये 10, 16, 22, 32 देखने का भी जरूरत नहीं है। मुजबानी आप एक्स का वैल्यू बता सकते हैं जादुई ट्रिक से और 5 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं, लेकिन सीखने के बाद। तो चलिए हम चलते हैं आपको प्रश्न की तरफ लेकर कि प्रश्न किस प्रकार से रहता है और आंसर आपको किस प्रकार से देना है। प्रश्न दिया रहता है 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में x का एक निश्चित मान जोड़ा जाता है ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती में हो जाए। संख्याओं x+1 और 3x+1 के बीच मध्यानुपाती बताना है। तो आप तो बेसिक तरीका से वही सोचते होंगे कि सभी में x जोड़ना है और तब इसको समानुपात में करना है। यानी आप ऐसा सोचते होंगे कि 10 + x, यही ना, बटा 16 + x बराबर 22 + x बटा 32 + x, क्योंकि सभी में x जोड़ना है। और यहां से आप x का वैल्यू निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। लेकिन ये काफी लेंदी मेथड है, ये तो आपको हम सिखाने वाले नहीं, ये तो आप खुद कर लेंगे। मैं आपको बिल्कुल जादुई तरीका सिखाऊंगा। करना क्या होता है आपको समझना जरूरी है। देखिए यहां पे बोला गया है कि मध्यानुपाती निकालिए। आप सभी को पता है कि मध्यानुपाती बराबर क्या होता है डियर। आप सभी को पता है कि मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो √a/b होता है। मतलब कुल मिलाकर बोले तो √, ये x+1 इंटू 3x+1 ये होगा। और यहाँ पे आप x का वैल्यू निकालते और x का वैल्यू यहाँ पे रखते तब आंसर आता। लेकिन वैसे करने का आपको जरूरत नहीं, आपको जादुई तरीका से डायरेक्ट x का वैल्यू निकालने का हम आपको सिखाएंगे। करना क्या है ध्यान दीजिए। x+1 ये 3x+1, आपको अपना मर्जी से x का ऐसा वैल्यू चूज करना है कि यहां पे वैल्यू देंगे ना या यहां पे देंगे, जहां पे आपको आसान लगे पहले वहां पे दीजिए। मुझे आसान यहां पे लग रहा है। x का ऐसा वैल्यू देना है जिसको देने के बाद इसका जो एक वैल्यू आएगा वह एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वह किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। तो आपके दिमाग में चल जाएगा कि नहीं कि सर ये अगर हम 3 ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। चलिए ठीक है, x का वैल्यू 3 मान लिए। अब x का वैल्यू यहाँ पे यदि आप 3 मानिएगा तो 3 × 9 = 10। क्या 10 एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसीलिए हम x का वैल्यू 3 नहीं ले सकते हैं। 3 से आगे सोचिए। अब 3 आए के 4 किए थे, अब 4 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर होता है वो डायरेक्ट 9 होता है। 9 होता है, इसका मतलब x का वैल्यू हमको यहाँ पे 8 रखना पड़ेगा। 8 1 9 करेंगे तभी ना ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यहां भी 8 रख के देखते हैं। 3 × 8 + 1 बराबर ये 25 आ जाएगा। यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों जगह सेटिस्फाइड कर गया। यहां से आपको पता चल गया कि डियर x का मान कितना होगा तो 8 होगा। जब x का मान यहाँ पे 8 रखिएगा तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं ना कि 8 रखने पर ये 9 देगा और ये 25 देगा। 9 के बदला में ये 3 बाहर आएगा, 25 के बदला में ये 5 बाहर आएगा। कुल मिलाकर आंसर कितना हो गया डियर? 15। तो डायरेक्ट आंसर मार दीजिए 15। कोई दिक्कत समझने में? अगला प्रश्न आपके सामने आएगा और आप उसको खुद बनाएंगे। जल्दी बनाइए। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या इस प्रश्न का जवाब आप खुद से दे पाएंगे? क्या आप सोच पाएंगे इसमें x का वैल्यू क्या मानेंगे? देखिए यहां पे लिखा गया है डियर √, हमें उतना तो करने का जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट निकालते हैं। ये 3x - 2 है, ठीक ना, और ये है 5x + 4। अब जरा सोचिए कि x का वैल्यू आप यहाँ पे क्या लेंगे, जरा सोचिए। अगर हम 5 लेते हैं तो 3 × 5 = 15 में से 2 गया 13, नहीं होगा। 7 लेते हैं 3 × 7 = 21 में से 2 गया, नहीं होगा। 3 × 8 = 24 में से 2 गया, नहीं। 3 9 = 27 में से 2 घटेगा तो 25। ऐसे करके आप तुरंत चेक कर सकते हैं। मैथ पढ़ते हैं तो इतना तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे 3 × 9 - 2 ये आ जाएगा डियर 25।
ये 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है डियर, तो 5 का स्क्वायर है। तो क्या यहाँ पे यदि हम 9 रखेंगे, 5 गुने 9 प्लस 4, 5 9 45, 4 49, क्या 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल स्क्वायर है परफेक्ट, किसका है डियर, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। बस बात बन गया। रूट अंडर हमको बोला था 3x माइनस 2, उसका वैल्यू तुम 25 निकाल लिए, 25 और गुने 5x प्लस 4, इसका वैल्यू तुम 49 निकालिए। पता है ना कि इसके बदले में 5 आएगा, इसके बदले में 7 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर कितना होगा आंसर, 35। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कर लेंगे कि अभी भी कोई दिक्कत है इस जादुई ट्रिक में? एक प्रश्न आप खुद से करके देखेंगे, आंसर 100% आप दे पाएंगे, मुझे विश्वास है कि अब आप सीख गए होंगे। एक्स का वैल्यू आप निकाल लेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद चलते हैं एक और प्रश्न के साथ, ये प्रश्न रहा, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कर लेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं। x प्लस 9, तो आपको नहीं लग रहा है कि x प्लस 9, यहाँ पे अगर हम 7 रख देते 7 और 9 16 हो जाएगा ना, हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर यहाँ 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 हुआ तो 4 निकलेगा, और ये 49 है तो 7 निकलेगा, तो 4 गुने 7 कितना होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइए, समझ गए होंगे आप। और डियर आपको बता दे कि ये जो मेथड है ना, ये मेथड 99% प्रश्न में लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1% ये मेथड गलत हो जाएगा, नहीं, इस मेथड में थोड़ा सा बदलाव कर देंगे, थोड़ा सा बदलाव, ऐसा प्रश्न अगर कभी कभी आ जाए, आपको लगे कि ये मेथड नहीं लग रहा है, तो एकदम थोड़ा सा बदलाव कीजिए और आंसर आपके सामने रहेगा। जैसे यहाँ पे बताना है, इतना x को इतना इतना में जोड़ने पर इतना इतना का समानुपात बताइए। अब देखिए यहाँ पे समानुपात बताना है, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि रूट अंडर x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहां से आपको क्या करना है, आपको एक चीज देखना है कि यहाँ पे x प्लस 7 है और x माइनस 2 है। तो करना क्या है कि x प्लस 7 में x का वैल्यू आप ऐसे ही मान के चलेंगे, x का वैल्यू यदि आप 2 मानते हैं तो 2 और 7 9 तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो ये गलत हो जाएगा, तो आप 2 नहीं ले सकते हैं। 3 लीजिएगा तो 3 और 7 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब 10 गुणे 1, ये तो बाहर नहीं आएगा रूट से, 3 नहीं ले सकते हैं। 4 लीजिएगा तो 4 7 11, और गुने 4 में से 2 गया 2, 11 दूना 22, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार से 5 लीजिएगा तो 5 और 7 12, गुने 5 में से 2 घटेगा तो 3। अब देखिए यहाँ पे 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो 3 एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर देता है। पहले हम क्या देख रहे थे कि दोनों को क्या लाना है, परफेक्ट स्क्वायर में लाना है। जब दोनों काफी प्रयास करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट ना हो, और हो भी जाए तो आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो समझिए कि ऐसा निकालिए जो मल्टीप्लाई करने पे भी परफेक्ट स्क्वायर दे तो काम चल जाएगा। तो ये 12 गुने 3 आ गया, इसका मतलब डियर ये 36 हो गया, 36 का मतलब 6 आंसर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। उम्मीद है कि ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या आपको ट्रिक अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो अगर अच्छा लगा है ट्रिक तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो SW है ना, उसको बना करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर चिपका दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट एपिसोड में।